नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार का क्रांतिकारी कदम, अब सीधे घर घर पहुंचेगी परिवार लाभ योजना। बदल गया पूरा परिदृश्य और ये मास्टर स्ट्रोक मारा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, परिवार लाभ योजना अब बिचौलियों की जकड़न से आजाद होकर सीधे लाभार्थियों के घर घर पहुंचने वाली है। यह नया इंतजाम ना सिर्फ गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाएगा, बल्कि योगी जी के साथ सबका और सबका साथ सबका विकास, जो कि नरेंद्र मोदी ने एक पंचलाइन दी थी, उसके मंत्र को साकार रूप देगा। आज की ये पूरी न्यूज, पूरी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को चेक करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं इसको शेयर करें क्योंकि ये जब गरीब किसानों, आम लोगों तक जाएगा, बहुत फायदा करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परिवार लाभ योजना है क्या। उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इसमें विधवाओं के पेंशन, दिव्यांगजनों को सहायता, बुजुर्गों को मासिक वित्तीय मदद और परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी सुविधाएं शामिल है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2017 से ही इस योजना को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, लेकिन पहले ही व्यवस्था में कई समस्याएं थी। बिचौलियों का दखल, देरी से भुगतान, गलत लाभार्थियों तक पहुंचना और पैसे के गबन की शिकायतें। लाखों परिवार इंतजार करते रहे और उनका एक तरह से कहें कि उनका हक लटक जाता था। लेकिन अब 2025 में योगी जी की सरकार ने एक नया इंतजाम किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। इसको मजबूत करते हुए आधार लिंक्ड सिस्टम के जरिए लाभ सीधे बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगा। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की क्रांति है। कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान का परिवार जो गांव के तहसील कार्यालय के चक्कर काटता रहता है, अब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका लाभ क्रेडिट हो गया, यानी आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यह सुविधा कैसे संभव हुई? योगी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया। उत्तर प्रदेश, जो कभी डिजिटल बैकवर्ड माना जाता था, अब भारत का सबसे बड़ा डिजिटल स्टेट बन चुका है। 2024 के आंकड़े कहते हैं राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर्स हैं और 90% से ऊपर ग्रामीण परिवारों के पास जनधन खाते हैं। इसी आधार पर नया इंतजाम तैयार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी लाभार्थी कार्यालय के दरवाजे ना खटखटाए, सब कुछ घर बैठे हो, पारदर्शिता और त्वरित हो। ये शब्द ना सिर्फ प्रेरणा देते हैं बल्कि नीति का आधार भी है। अब आइए इस नए इंतजाम डिटेल्स पर गौर करें। सबसे पहले पात्रता का निर्धारण पहले स्थानीय पटवारी या ग्राम प्रधान की सिफारिशों पर निर्भर करती थी, जो भ्रष्टाचार को जन्म देती थी। अब एक ऑनलाइन पोर्टल यूपीआई फैमिली बेनिफिट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम 48 घंटे में अप्रूवल दे देगा। आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को लिंक करके सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करता है कि लाभार्थी डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो एसएमएस अलर्ट। यह सिस्टम आईबीएम और एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। हम इसमें ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी का इसमें जो है एक तरह से
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि डेटा टेम्पर प्रूफ रहे। लाभों की बात करें तो परिवार लाभ योजना के तहत कई सब स्कीम्स हैं। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की विधवाओं को 1,000 रुपए मासिक मिलते हैं। पहले भी ये पैसे पोस्ट ऑफिस के चेक के रूप में आते थे, लेकिन अब डीबीटी से सीधे खाते में आएंगे। इसी तरह दिव्यांग जन हैं, उनकी सहायता योजना में 500 रुपए से 1500 रुपए तक की मदद, जिसमें व्हील चेयर या दवाइयों का खर्चा शामिल है। बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना 500 रुपए मासिक और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत से लिंकेज। नया इंतजाम यह सुनिश्चित करता है कि यह पैसा बिना कटौती के पहुंचे। आंकड़े देखें, 2024 में 1.2 करोड़ लाभार्थियों को 15,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए, लेकिन 20% में देरी की शिकायतें आई। अब पायलट प्रोजेक्ट में लखनऊ और वाराणसी डिवीजन में 100% ऑन टाइम डिलीवरी हुई है। विस्तार पूरे यूपीआई में 31 माफ कीजिएगा यूपीआई माध्यम से पूरे यूपी में 31 दिसंबर तक चलेगा। इस बदलाव का सामाजिक प्रभाव गहरा है। ग्रामीण भारत में जहां महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, ये योजना उन्हें सशक्त बनाएगी। एक सर्वे के अनुसार 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। योगी सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण का टूल कहा है। उदाहरण ले, गोरखपुर के एक गांव में राधा देवी नाम की विधवा को पहले हर महीने 50 किलोमीटर दूर जाकर पेंशन लेनी पड़ती थी। अब उनके फोन पर यूपीआई से पैसे आ जाते हैं और वे बच्चे की पढ़ाई पर फोकस कर पाती हैं। ऐसे लाखों किस्से होंगे। इसके अलावा ये इंतजाम शिक्षा को बढ़ावा देगा। योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिंक स्कॉलरशिप शामिल है, जो सीधे स्कूल अकाउंट में जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट, जो अब हर घर के लिए अप्लाई होगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं और योगी सरकार उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल डिवाइस। यूपी के 2.5 करोड़ परिवारों में से 30% के पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स और ग्राम पंचायत सचिव घर घर जाकर ट्रेनिंग देंगे। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि सीएससी को अपग्रेड किया गया है, जहां बिना फीस के आवेदन मदद मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस है। हैकिंग को रोकने के लिए साइबर सेल ने 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। अगर कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत एफआईआर और ब्लैक लिस्टिंग होगी। पिछले साल 5,000 फर्जी मामलों का पर्दाफाश हुआ है। अब नया सिस्टम इसे 90% तक कम कर देगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह इंतजाम यूपी की जीडीपी को बूस्ट देगा। लाभार्थी पैसे खर्च करेंगे, लोकल इकोनॉमी चलेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है डीबीटी से 1% लीकेज कम होने पर 1,000 करोड़ की बचत होगी। योगी सरकार ने 2025-2026 बजट में इस योजना के लिए 25,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। केंद्र सरकार का भी समर्थन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इंटीग्रेशन। योगी जी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा यह मॉडल पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनेगा। वाकई अन्य राज्य जैसे बिहार और मध्य प्रदेश इसे कॉपी कर रहे हैं। अब तकनीकी पक्ष पर डिटेल में जाएं तो नया ऐप यूपी सम्मान पर आधारित है। अब तकनीकी पक्ष पर डिटेल की बात करें तो नया ऐप यूपी सम्मान पर आधारित है, जो जीपीएस से लोकेशन वेरीफाई करता है। आवेदन के बाद ई कोड सिस्टम से चेक होगा
क्या लाभार्थी वाकई गरीब है? बीपीएल लिस्ट से मैच होगा? भुगतान वो होगी एनपीसीआई के जरिए, जो 99.9% के सक्सेस रेट देता है। पायलट प्रोजेक्ट में 5 लाख ट्रांजैक्शन टेस्ट पास हुए हैं, सिर्फ 0.1% फेलियर हुए हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ऑफलाइन मोड में भी इसको लगाया गया है। सीएससी पर डेटा सेव रहेगा, इंटरनेट आने पर अपलोड हो जाएगा। पर्यावरण के लिहाज से पेपरलेस सालाना 10 लाख पेड़ बचेंगे। सामाजिक न्याय का यह कदम एससी, एसटी, ओबीसी को प्राथमिकता देता है। 60% कोटा इन समुदायों के लिए है। योगी सरकार ने अंबेडकर ग्राम स्कीम से इसे लिंक किया है, जहां इन गांवों में प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्टडी से पता चला है कि 40% लाभ गलत हाथों में जाता है। अब जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड, जहां एमएलएज रियल टाइम डेटा देख सकेंगे। अगर कोई ब्लॉक में देरी तो डीएम को अलर्ट किया जाएगा। भविष्य की संभावनाएं अनगिनत हैं। 2030 तक यूपी को 10 करोड़ डिजिटल फैमिलीज का लक्ष्य दिया गया है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ेगी, जहां लाभार्थी छोटे बिजनेस शुरू कर सके। उदाहरण, पेंशन पैसे से एसएचजी बनाएं, लोन लें। योगी जी का विजन है हर घर में सुख, हर हाथ में काम। आलोचक कहते हैं यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। गरीबी दर 2024 में 25% से घटकर 18% हो गई है। हम इस बदलाव के पीछे योगी सरकार की मेहनत मानते हैं। 2017 से टीम 11 मीटिंग्स पर हर योजना रिव्यू किया गया है। अब नया इंतजाम लागू होने से यूपी मॉडल नेशनल बनेगा। दर्शकों, ये सिर्फ योजना नहीं, सपनों का निर्माण है। अगर आप लाभार्थी हैं तो तुरंत पोर्टल चेक करें। योगी जी की जो सरकार है वो जनता के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।